चलिए, अभी हम पढ़ेंगे वर्ड। ये जो वर्ड है, ये सब प्रीवियस ईयर का है। एसएससी प्रीवियस ईयर वोकैब्युलरी ये देख रहे होंगे आप, लिखा हुआ है, कुछ नीतू मैम, कुछ एमबी बुक से है। तो आप क्या करें कि इसको 2 से 3 वर्ड मीनिंग तक आप देखें। उसके बाद क्या करें कि 2 से 3 वर्ड मीनिंग अगर लगे कि हाँ ट्रिक ठीक है, याद होने वाला ट्रिक है, तो क्या करें इस वीडियो में बने रहें। अगर लगे कि नहीं, ये वीडियो में जो ट्रिक है वो नहीं है, इससे अच्छा हम कर सकते हैं, तो आप क्या करें कि इस वीडियो को स्किप कर दें और स्किप करने के बाद किसी और का वीडियो देखें जहां आपको लगे कि हाँ इस सीखने का ज़्यादा अच्छा है। अभी हम इसी तरह से वीडियो लेके आएंगे जिसमें मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरा पोस्टिंग कहीं और हो गया है। तो कुछ दिन उसके बाद स्टूडियो अभी सेट करना उतना आसान नहीं होता है हर जगह, इसलिए ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पूंजी। कैपिटलिस्ट मतलब क्या होता है? पूंजी। तो अगर हम इसको ट्रिक से याद कैसे रखेंगे, तो सबसे पहले जो शुरू का वर्ड है उसमें लिखा हुआ है कैपिटल। शुरू का वर्ड में क्या लिखा हुआ है? कैपिटल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो कैपिटल वर्ड है, तो कैपिटल और कैपिटल का मतलब होता है राजधानी। कैपिटल का मतलब क्या हो जाता है? राजधानी। अब जब कैपिटल का मतलब राजधानी होता है, तो राजधानी में क्या होते हैं कि बहुत सारे पूंजीपति लोग रहते हैं। राजधानी में बहुत सारे पूंजीपति लोग रहते हैं। तो कैपिटलिस्ट यानी कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या होता है? राजधानी। और तो राजधानी में बहुत सारे पूंजीपति लोग रहते हैं, कैपिटलिस्ट। तो कैपिटलिस्ट यानी कैपिटल, कैपिटल मतलब राजधानी, राजधानी में बहुत सारे लोग क्या रहते हैं? पूंजीपति। अधिकतर राजधानी में ही तो बड़े बड़े लोग मिलते हैं, तो कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीपति। कैपिटल में बहुत से बड़े बड़े रहते हैं पूंजीपति लोग। नेक्स्ट, अबाइडिंग का मतलब होता है स्थायी करना। अबाइडिंग का मतलब क्या होता है? स्थायी करना। अब ट्रिक याद कैसे रखें? या तो जो लिखा हुआ उसे याद कर लें, या हम जो बता रहे हैं उसे याद कर लें। अबाइडिंग, हम लोग का क्या था? अब बाइडिंग, अब बाइडिंग, अब बाइडिंग, अब बाइडिंग। अब यहाँ अगर हम थोड़ा सा देखें, तो अब बाइडिंग जो लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे अगर बुक मेरा फट जाता है, बुक यानी कि किताब, तो बुक को हम क्या करते हैं? उसको स्थायी करने के लिए, उसको एक जैसा बनाने के लिए, ताकि फटे ना या फिर एक पेज निकल ना जाए, एक जैसा स्थायी रहे, तो हम क्या करते हैं? बुक को बाइंडिंग करवाते हैं। बुक क्या कराते हैं? बाइंडिंग। तो अब बाइंडिंग यानी अब क्या करना पड़ेगा? बाइंडिंग करना पड़ेगा बुक को। क्यों? क्योंकि इसको स्थायी रखना। एक ये ट्रिक हो गया। और नहीं तो ऐसे अब बाइंडिंग को याद रखें कि बाइंडिंग बाइंडिंग बोलते बोलते बिल्डिंग जैसा कुछ साउंड आ रहा है। अब बाइंडिंग, ये बिल्डिंग, अब बाइंडिंग, अब बिल्डिंग, अब बिल्डिंग पूरी तरह से क्या कर दी गई? स्थायी रूप से बना दी गई है। अबाइडिंग, अब बिल्डिंग जो है वो स्थायी रूप से बना दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट, स्टेचर का मतलब होता है ऊंचाई। स्टेचर का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। अच्छा, आप देखते होंगे स्टेचर, आप उससे याद रख सकते हैं रिलेट करके, जो हॉस्पिटल में रहता है स्टेचर, वो स्टेचर हालांकि वो अलग है, तो वो जो स्ट्रेचर है उससे आप याद रख सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट को ऊंचाई पर, छत पर पहुंचाना हो, तो स्ट्रेचर की मदद से ले जाता है सब। ठीक, या तो ऐसे याद रख सकते हैं ऊंचाई तक ले जाना, या फिर स्ट्रेचर में अगर हम देखें तो स्टेचू, यहाँ यू तक देखें, केवल इसमें ई एक्स्ट्रा लगा हुआ ये, है ना। तो स्टेचू, बस खाली आर अगर हम हटा देंगे तो स्टेचू बन जाएगा ये। तो स्टेचर, स्टेचू, स्टेचर, स्टेचू, मिलता जुलता साउंड तो है ना। स्टेचर, स्टेचू, स्टेचर, स्टेचू। तो स्टेचर, स्टेचू। अब यहाँ स्टेचर जो है ऊंचाई पर है, तो स्टेचू बहुत ऊंचा ऊंचा पर लगा होता है, ये भी स्टेचू ऊंचा पर लगा हुआ है, ये भी स्टेचू ऊंचा पर लगा हुआ है। तो स्टेचर, स्टेचू, स्टेचू क्या है? ऊंचाई पर लगा होता है। अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं इतना जल्दी याद नहीं हो रहा है, तो लास्ट में हम एक टेस्ट लगाएंगे, और उस टेस्ट में पूरा का पूरा क्वेश्चन याद हुआ रहेगा, पूरा का पूरा वर्ड याद हो जाएगा। आप केवल वर्ड देखेंगे, दिमाग में हिट करेगा, है ना, बहुत जोर से चोट लगेगा दिमाग में। अभी देखते आगे, मैच द फॉलोइंग करेंगे। नेक्स्ट, ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत करना। ग्रीवेंस का मतलब शिकायत करना। अगर दो थोड़ा सा बोले तो इसको ग्रीवेंस को 3 बार बोले। ग्रीवेंस, 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 गिरी, गिरी भेन से, गिरी भेन से, भेन मतलब गाड़ी, गिरी भेन से, गिरी भेन से मतलब गाड़ी से गिरी और शिकायत कर दी दूसरों का, तो पापा परी सब तो वही ना होता है। गिरेगी 2 किलोमीटर आगे और शिकायत करेगी किससे? जो 2 किलोमीटर पीछे है। कैसे? तो वो हॉर्न इतना जोर मारा कि मेरा कान में चुभा, इसलिए हम गिर गए। और नहीं
तो शिकायत करेगी कि वो 2 किलोमीटर पीछे मेरा क्यों आ रहा था, 1 कटियार पीछे क्यों नहीं था, है ना? ऐसा शिकायत कर देगी ना। तो ग्रीवेंस है, तो गिरिभेन से और खुद से पापक परी जाके शिकायत कर रही है ना? बजराएगी मुँह भरे 2 किलोमीटर आगे और शिकायत कर देगी कहाँ? पाछू वाला के, है ना? तो गिरिभेन से, तो गिरिभेन से और शिकायत कर दे रही है दूसरा का कि ये लड़का हमको देख रहा था गंदा नज़र से, इसीलिए हम पटका गए, 2 किलोमीटर दूर से देख रहा था कि हम कौन कलर का बाल रंगे हैं। तो गिरिभेन्स मतलब गिरिभेन से और दूसरा को क्या कर रही? शिकायत कर रही है। ये गिरिभेन से शिकायत कर दे रही है इस पर, देखिए मुँह लटका के बैठी है बेचारा ढक्कन डिब्बा जैसन फुला कर के। नेक्स्ट, पैराडाइज़ का मतलब था आनंद। पैराडाइज़ का मतलब क्या था? आनंद। अगर इसको हम पढ़ें पैराडाइज़, तो देखिए पैराडाइज़, पैराडाइज़, परदेश, पैराडाइज़, परदेश, पैराडाइज़, ये थोड़ा-सा राइमिंग वर्ड तो मिल ही रहा होगा। पैराडाइज़, परदेश, पैराडाइज़, परदेश, पैराडाइज़, परदेश। तो पैराडाइज़ यानी परदेश में सब बहुत क्या रहते हैं? आनंद में रहते हैं। पैराडाइज़, परदेश, ये देख रहे हैं? एगो टोपी लगवले है, ये जूता पिन्हले है, एक इधर 2 झोला है, एक इधर 2 झोला है और तनी बुड़ुक कपड़ा है ना? जितना से हम लोग का अंडरवियर बन जाता है उतना बड़ा इसका कपड़ा है। तो पैराडाइज़ परदेश में एकदम पूरा आनंद ले ले, है ना? ये नीचे पैर में पूरा नीचे फटी फाँक है और ऐसे ही वो घूम रही है। बाकी ये सब यहाँ देखने के लिए आया है, सब बच्चा सब यहाँ खुश है ना? ये ताजमहल की भोंडी निकल, ऐसा करके। तो ट्रिक है कि पैराडाइज़ परदेश, परदेश में सब लोग क्या रहते हैं? आनंद से रहते हैं। ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून। ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है? जुनून। ऑब्सेशन, अब जब सेशन, ऑब्सेशन मतलब होता है जुनून। अब इस सेशन से उसमें क्या आ गया? जुनून आ गया। कभी-कभी हम लोग मोटिवेशनल चैनल देखते हैं, है ना? 2 घंटा मोटिवेशनल चैनल देखेंगे कि पढ़ना चाहिए। 4 घंटा वीडियो खाली देखते रहेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन वो 4 घंटा के दौरान आधा घंटा पढ़ेंगे भी नहीं, है ना? तो ऑब्सेशन, तो विवेक बिंद्रा का हो, चाहे संदीप माहेश्वरी का हो, चाहे किसी का भी हो, किसी का भी सेशन देखते हैं तो अंदर से जुनून खून खौल जाता है, जुनून भर जाता है ना? तो सेशन देखने के बाद उसमें क्या आ गया? जुनून भर गया कि हम भी करेंगे कुछ, हम भी बनेंगे हीरो। तो ऑब्सेशन, ऑब्सेशन देख करके उसमें क्या आ गया? जुनून आ गया। नेक्स्ट, रीअफर्म का मतलब होता है साबित करना। रीअफर्म का मतलब क्या होता है? साबित करना। तो री का मतलब क्या होता है? दोबारा। और अफर्म, अब इस अफर्म को हम थोड़ा-सा अगर बोले रीअफर्म, अफर्म, अफर्म, कन्फर्म, अफर्म, अफर्म, कन्फर्म, अफर्म, कन्फर्म, तो रीअफर्म, रीकन्फर्म। तुम रीकन्फर्म करो, अरे इसे कन्फर्म करके साबित करो पहले। तुम दोबारा कन्फर्म करो, उसके बाद तुम साबित करना। क्या करो? रीअफर्म, रीकन्फर्म, रीअफर्म, रीकन्फर्म। तुम पहले दोबारा कन्फर्म करो, उसके बाद तुम साबित करना। तो रीअफर्म मतलब साबित करना। नेक्स्ट, ल्योर का मतलब होता है लालच। ल्योर का मतलब क्या होता है? लालच। ल्योर का मतलब हो गया लालच। अब यहाँ अगर देखें तो ल्योर, अब ल्योर यहाँ एक थोड़ा सा वर्ड हम जोड़ देते हैं, लो और, लो और। ल्योर का मतलब होता है लालच, तो उसे गुड़ का लो और लालच कर दिया गया भाई, है ना? ल्योर, लो और, ल्योर, लो और, ल्योर, लो और, लो और गुड़ का लालच दे दिया गया उसे। तो यहाँ ट्रिक में आप लोग लिख लें, उसे गुड़ का लो, अब तो और लालच दिएगा, लो और लालच दे दिया गया गुड़ का, है ना? तो ल्योर लालच देना, ल्योर, ल्योर ले और गुड़ का लालच उसे दिया गया, ल्योर लालच देना। नेक्स्ट, इस चीव का मतलब होता है परहेज करना। इस चीव का मतलब क्या होता है? परहेज करना। कैसे याद रखें? अब इस चीव मतलब चीव का मतलब क्या होता है? च्युइंग गम। गम मतलब थोड़ा चिपकता है और चीव मतलब चबाने वाला जो चिपकता है। तो इस चीव, चीव का मतलब होता है चबाना। अब इसे चीव यानी अब दांत में दर्द है, ये देख रहे हैं? हैं? एक कलम वलम लेकर के खड़ा है, लड़की है, बड़ी सुंदर लग रही है। इस चीव तो बोल रहे हैं देखिए अगर दांत में आपका दर्द है ना तो कृपया ऐटा पखल ना चबाएं। मतलब अपना दांत खींचती है जो दूसरा पर, मर्द उरद का जो खून पीने का तिल दांत खींचती है उस पर। इस चीव परहेज, तो इसी चीव यानी चबाने से परहेज करें। दांत में दर्द है तो कृपया चबाने से क्या करें? परहेज करें। तो इस चीव, इसे चीव यानी इसे चबाने से क्या करें? परहेज करें। अगर दांत में दर्द है तो इसे चीव करने से परहेज करने। इस चीव मतलब परहेज करना, इस चीव मतलब परहेज करना। नेक्स्ट,
ब्लेज का मतलब होता है चमक। ब्लेज का मतलब क्या होता है? चमक। तो ब्लेज को देखेंगे, ब्लेज, ब्लेजर, ब्लेज, ब्लेजर, ब्लेज, ब्लेजर, ब्लेजर आ गया और ब्लेज, ये ब्लेज और ये ब्लेजर। तो ब्लेजर क्या कर रहा है? बहुत चमक रहा है। ई जतने करिया है, खोटा जैसन, खोटा है ना, अच्छा लड़की है तो चीटी, खोटाइन, खोटाइन, खोटा, खोटाइन। तो जितना ही करिया है उतना ही इसका कोट क्या कर रहा है? चमक रहा है। तो ब्लेज, ब्लेजर, तो उसका उतना ही ब्लेजर क्या कर रहा है? चमक रहा था। ब्लेज, ब्लेजर, तो ब्लेज मतलब चमकना, है ना। चीटी, काला चीटी में ऊपर से एकदम चमकीला बैठा दिया गया है, भाग जोगनी है, पीछे लाइट जला देंगे। तो ब्लेज मतलब चमक, ब्लेजर, तो ब्लेजर क्या है? चमक रहा है। अब ये 10 वर्ड मीनिंग था। अब हम ये देख लेते हैं सेटल टेस्ट लगा करके कि ये 10 वर्ड मीनिंग याद हुआ या नहीं याद हुआ। अब करेंगे हम मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग वोकैब, सब प्रीवियस ईयर का है। तो मैच द फॉलोइंग वोकैब करके हम देखेंगे कि क्या ये पारते हैं या नहीं पारते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट, अब कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट में क्या था? तो हम बोले थे कैपिटलिस्ट में कि कैपिटल यानी राजधानी, राजधानी में क्या है? बहुत सारे पूंजीपति लोग रहते हैं। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीपति, तो ये है पूंजीपति। अबाइडिंग, अब बाइंडिंग करवाना था बुक को, बुक फट चिट गया था, इधर उधर जा रहा था फट के, तो इसका मतलब उसको स्थायी करना था। अब बाइंडिंग, अब बाइंडिंग करवाना था, उसे स्थायी करना था। या फिर अब बाइंडिंग, अब बिल्डिंग, अब बिल्डिंग को क्या कर दिया गया था? स्थायी रूप से कर दिया गया था। स्टेचर अगर 2-3 बार बोलते हैं, स्टेचर, स्टेचर, स्टेचू, तो स्टेचू कहाँ स्थापित किया गया था? ऊंचाई पर स्थापित किया गया था। तो स्टेचू को ऊंचाई पर स्थापित किया गया था, तो ये हुआ 3। ग्रीवेंस, गिरी से, गिरी से और बदनाम कर रही थी दूसरा का, तो गिरी से, गिरी मतलब शिकायत कर रहा, किसी और का शिकायत कर रही थी, ये हुआ हमारा 4। पैराडाइज, पैराडाइज को अगर हम पढ़ रहे, पैराडाइज प्रदेश, पैराडाइज प्रदेश, पैराडाइज प्रदेश, तो प्रदेश में लोग क्या लेते हैं? आनंद लेते हैं, है ना, दूसरा का मूवी देख देख के मजा लेते हैं वो लोग। नेक्स्ट, ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून। अच्छा आंसर है बता दी ना। तो हम लोग को सेशन देख करके, विवेक बिंद्रा चाहे कोई भी मोटिवेशनल का थी देख करके, सेशन देख करके हमें क्या आ जाता है? जुनून आ जाता है। तो ये हुआ 6। रीअफर्म, रिकन्फर्म, रीअफर्म, रिकन्फर्म करो फिर तुम क्या करना? साबित करना। रीअफर्म, रिकन्फर्म करो फिर तुम्हें क्या करना? साबित करना। तो ये हो गया 7। लियोर, ले, और उसे गुड़ का क्या दिया गया था? लालच दिया गया था। लियोर, ले, और उसे लालच दिया गया, किसका? गुड़ का। तो लियोर मतलब लालच। गुह नहीं, गुह नहीं, गुड़, गुड़, गुह नहीं, गुह समझ रहे हो? गुह का लालच के लेगा, है ना। तो लियोर, लो, और गुड़ का लालच दिया। ऐसे लड़की सब खाली चीनी और एक सेंट मार दे उसमें भी, तो वो सब भका भक घोंप दे एकदम, लबालब मार देगी वो सब, क्योंकि लोग पास दिमाग नहीं होता है। तो ये हो जाएगा 8। गुहो मार देगी चीनी नमक मार के, सेंट खाली होना चाहिए। स्टीव, च्यू मतलब क्या था? चबाना, च्युइंगम चबाते हैं उसको। तो स्टीव यानी इसे च्यू करने से क्या किया गया था? परहेज करने के लिए बोला गया था। तो ये वो 9, परहेज करना। ब्लेज, ब्लेजर, वो दिखाए थे ना भूतनिया को, है ना, मोबिलाइजेशन करिए थे यार, चमकीला चमकीला लगा के रखी थी ब्लेजर, तो चमकीला, है ना, चमक। तो ये गया 10। तो आप देखेंगे कि ये जो 10 वर्ड मीनिंग था वो बहुत ही क्या था? आसान था। इसको हम ट्रिक से याद किए तो और भी आसान हो गया, है ना। और जब मैच द फॉलोइंग किए तो कंफर्म हो गया कि याद था। अब उसका यहाँ पे आंसर है, आप चाहें तो आप मिला सकते हैं आंसर, ठीक। और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा। वर्ड मीनिंग से अब कभी डर नहीं लगेगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।